आज मैं कंटिन्यू करूंगी परासरण को ही आगे। हम पढ़ेंगे आज परासरण दाब, स्फीत दाब और भित्ति दाब के बारे में। परासरण के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था। यहाँ थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि परासरण वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विलायक उच्च कम सांद्रता क्षेत्र से अधिक सांद्रता क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवेश करता है। अब आज जो टॉपिक है मेन वो है परासरण दाब। परासरण के दौरान जो दाब उत्पन्न हुआ वो उसे हम कहेंगे परासरण दाब, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे परासरण में बता रही थी आपको कि एक वेसल है, उसके दो पोर्शन हैं ए एंड बी, और ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक शुद्ध जल हमने यहाँ पर भर रखा है और एक शुद्ध जल यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल है। ए में हम शुगर ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको, शुगर यानी विलेय सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में घोला जाता है तो विलयन तैयार होता है, सॉल्यूशन तैयार होता है, और यहाँ पर केवल प्योर वाटर है। ये दोनों जगह प्योर वाटर है। तो ऐसी स्थिति में जो ए पोर्शन है वहां पर सॉल्यूशन बन गया और ये केवल एक विलायक है। तो जल जो है कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता की बात करेंगे तो कम सांद्रता क्षेत्र से अधिक सांद्रता क्षेत्र की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ पे शुगर मिल गई तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई हो गई और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो जल का मूवमेंट जो है वो लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। तो परासरण दाब क्या है? परासरण दाब एक वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो कि इस विलायक के अणुओं को इधर आने से रोकता है। जब परासरण की क्रिया चल रही है तो ये क्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों जगह विलयन की साम्यावस्था स्थापित ना हो जाए, है ना। तो एक कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाए कि वो विलयन को विलायक को इस सांद्र विलयन में आने से रोकता है, तो उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले फेफर ने बताया था। तो यहाँ पर फेफर ने ऑस्मोमीटर की खोज की थी, जिसके द्वारा उसने इन दाब के बारे में बताया था। तो परासरण दाब जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के समानुपाती होता है। परासरण दाब को हम लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपका, अगर हम शुगर की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रहे हैं और इस माध्यम में हम 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करते हैं, ओके। तो अब कहाँ सांद्रता ज्यादा हो गई? अब बी की सांद्रता ज्यादा हो गई, ठीक। जब बी की सांद्रता ज्यादा हो गई और ऑस्मोसिस क्या होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब क्या हो गया? ये हाई हो गया और ये लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? फ्रॉम ए टू बी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जहां पर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है वहां पर ज्यादा हो गया। तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा हो गया तो मूवमेंट जो विलायक का हुआ वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ हो गया। तो हम परासरण की परिभाषा को बदल सकते हैं यहाँ पर कि विलायक का मूवमेंट फ्रॉम इट्स लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जल जो है वो हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूवमेंट करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी मेम्ब्रेन यहाँ पर है अर्धपारगम्य झिल्ली, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ये जाएगा। तो ये तो हो गया परासरण दाब। अब हम लेते हैं स्फीत दाब और भित्ति दाब। एक प्लांट सेल को हम सिस्टम के रूप में लेते हैं, है ना। कंसीडर ए प्लांट सेल एक सिस्टम और एक तंत्र।
ये एक कोशिका है। प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में वो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर ये बाहर की तरफ जो है वो है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसकी जो वैक्यूल होती है काफी मात्रा में बड़ी पाई जाती है, और वैक्यूल्स जो होती हैं वो टोनोप्लास्ट से घिरी रहती है। ये वैक्यूल है, वैक्यूल को हम हिंदी में कहते हैं रिक्तिका, और रिक्तिका के अंदर भरा होता है वैक्यूलर सैप, जिसे हम रिक्तिका द्रव भी, रस या द्रव भी कहते हैं। तो ये एक सेल यहाँ पर बनाई जिसको हम एक सिस्टम के रूप में लेते हैं। अब इस सेल को हम अल्प परासरी सॉल्यूशन में रख देते हैं। ये अल्प परासरी, अति परासरी, सम परासरी मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ, आप लिंक पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो जब हम उसको अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, अल्प परासरी वो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम है, जिसकी सांद्रता जो कम है, तो इससे क्या होगा, जल जो है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। तो वाटर जो है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। कोशिका के अंदर जल क्यों प्रवेश कर रहा है, क्योंकि बाहर के और अंदर के सिस्टम में ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस है। ठीक है, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर है, जल, कोशिका को जल की आवश्यकता है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, या हम ये कहें कि चूंकि ये अल्परासरी विलयन में रखी हुई है तो कोशिका रस का परासरण ताप उसमें घुलित पदार्थों के कारण हाई हो गया। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से जल इसमें अंदर प्रवेश करता है। जल प्रवेश करता जाता है जब तक कि साम्यवस्था ना आ जाए। जब जल अंदर प्रवेश करता है तो वैक्यूलर सैप जो है वो एक प्रेशर क्रिएट कर देता है सेल के ऊपर, बाहर की तरफ। इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। सिंपल भाषा में कहेंगे, जल अंदर जाएगा तो कोशिका फूलेगी तो एक दाब उत्पन्न होगा झिल्ली के ऊपर, और वो दाब जो होता है उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। जब पानी अंदर जा रहा है, टर्गर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब वो कोशिका स्फीत है, स्फीत कोशिका कहलाती है। अब जब टर्गर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सेल झिल्ली जो है वो एक्सपांड हो रही है, तो वो सेल फटे ना, इसलिए प्लांट सेल के अंदर एक रिजिड परत होती है, एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करती है, जितना प्रेशर अंदर से बाहर की ओर क्रिएट हो रहा है उसके विपरीत सेल को मेंटेन करने के लिए उतना ही प्रेशर ये सेल वॉल अंदर की ओर बनाती है। इसे हम कहते हैं भित्ति प्रेशर, भित्ति दाब या वॉल प्रेशर। ठीक है, फिर इसको एक बार दोहरा देती हूँ। कोशिका को एक सिस्टम के रूप में अगर हम ले रहे हैं, अल्प परासरी विलयन में रखी हुई है, तो लो ऑस्मोटिक होने के कारण जल जो है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो जल से जब कोशिका भरेगी तो वैक्यूलर सैप के द्वारा एक प्रेशर बाहर की तरफ, भित्ति की तरफ क्रिएट होगा, झिल्ली की तरफ क्रिएट होगा, जिसे हम कहेंगे स्फीत दाब। और चूंकि कोशिका को मेंटेन रखना है, तो उसकी शेप को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए एक विपरीत दाब सेल वॉल के द्वारा लगाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे भित्ति दाब। तो जो टीपी है वो ऑलवेज WP के बराबर है, लेकिन विपरीत दिशा में हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं TP टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू WP वॉल प्रेशर। ठीक है, अब बात आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, उसको हम यहाँ से